अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करें। वालेकुम सलाम। सर मेरी भतीजी भी आपको सलाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक। कुछ आप क्या कर रही हो? सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1। फुफ्फो का ख्याल रखा करो, फुफ्फो को तंग तो नहीं करती? नहीं सर, ये मुझे बिल्कुल नहीं तंग करती है। हाँ जी। आप तो नहीं फिर इसको करती तो? जन्नत में आपको तंग करती है? नहीं। नहीं भी, मैं भी नहीं तंग करती। सही गुड। ये मेरे पास बैठ के पेंटिंग कर रही होती है जब मैं काम कर रही होती हूँ। मतलब ये फ्यूचर डिजाइनर है ये। सर अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शौक है। सही। एहसन अपना, मैं बताता हूँ एहसन तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ झूठा प्यार। इधर आओ। थैंक यू भतीजा। ध्यान से ध्यान से। ओ मेरा हो, ये क्या हो रहा है? एक दो मिनट वेट करें, सभी को आने दें। ओके सर। सारे भरम हो जाते। माइक ऑफ करो। ऐसा जब तुम्हारा माइक ऑन होता है ना, इसको मैं बंद करना जानता हूँ। सर मैं नहीं लगा हुआ, सलमान के पास मोबाइल है और वो जान के बार बार ऑन कर रहा है, उसका मोबाइल बंद हो गया। सलमान को कहो कि जानते हो आप मुझे अच्छी तरह। सर को जानते सर हो ये ना एहसन सलमान। क्या कह रहा है सर? मैं आपको इसकी हर एक चाल बताता हूँ सर, ये क्या कह रहा है बताएं जरा मुझे। नहीं नहीं, इधर नहीं बताना। अच्छा अच्छा। सर सलमान मस्ती कर। एहसन सलमान नहीं, तुम मस्ती कर रहे हो। जी क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप लोगों को फाइनल का जो सिलेबस है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड कर दिए, ठीक है। जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें वीक 6, वीक 7 एंड वीक 8 आएगा, और उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट क्विज है वो सैटरडे को 2 बजे 2 से 3:20 तक आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, और उसमें लास्ट क्विज होगा। और लास्ट क्विज का सिलेबस क्या है, कंफर्ट या स्मार्ट टेक्सटाइल को क्या रखना है, कि किस आप लोग बताएं, सजेस्ट करें। सर कंफर्ट वाला रख लें। ओके सर स्मार्ट टेक्सटाइल रख लें। चलो चले आप सभी बताएं ना, वो मुझे तो पता था, इसने तो वही करना होता है जो बाकियों ने नहीं करना। सर स्मार्ट टेक्सटाइल। देख लें सर, देख लें, वोट ज्यादा हो रहे हैं। सर आप दोनों ही रख लें। सर क्विज फ्राइडे को या सैटरडे को? पढ़ना आपने दोनों का, दोनों रख लें। सैटरडे को। सर सर, smart सर, टेक्सटाइल। सर एक रखें, दोनों सर दोनों नहीं रखें, एक रखें सर। एहसन बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है आजकल, उस पर बर्डन हो जाना। ये वाला ज्यादा इजी है। तो कंफर्ट ज्यादा ही है वैसे। सर स्मार्ट टेक्सटाइल रख लें। सर कंफर्ट रख लें भाई। सर स्मार्ट टेक्सटाइल रख लें। सर मेरा वोट चेंज हो रहा है, सारे स्मार्ट की तरफ आ रहे हैं। सर कंफर्ट रख लें आप। सर आप अपनी चॉइस का रखते हैं, इसी तरह बहस चलती रहनी है। ओके, ये कौन है? तेरी माइक ऑफ करो। किसी को जोर से नींद आई सर। यही मेरा भतीजा है, पास बैठा हुआ है। अच्छा, चले आप लोगों का जो क्विज है वो कंफर्ट में से होगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मैंने शेयर कर दिए हैं सारे नोट्स आप लोगों के ग्रुप में, ठीक है। और जिन लोगों की क्लास एक्टिविटी नहीं आई ना, तो मुझे बार बार कहना अच्छा लगता है, वो खुद ही जो है वो सेंड कर दें, अदरवाइज मैं कल मार्क कर दूंगा, तो फिर वो फायदा नहीं होगा। क्लियर? सर कौन कौन से यस एक्टिविटीज सर, बता ऑल दें। क्लियर। एक्टिविटीज मैंने अनम एक तो मैंने दी थी, चेक्स के ऊपर थी, और उसके बाद रिपीट्स के ऊपर थी, ठीक है। जी ये सर। 2 क्लास एक्टिविटीज थी रिसेंटली, और एक पहले से थी, वो तो काफी पुरानी बात है, मिड से पहले की थी, ठीक है। उसको सर सबमिट आप एक करवा दफा दें। ना वो लिस्ट भेज दीजिएगा जिसमें आपने मार्किंग की है, तो पता लग जाएगा किसकी कौन कौन सी रहती है। नहीं, लिस्ट तो तभी फाइनल होगी ना जब सब में जो है वो करवा दी। लिस्ट के बाद तो फिर एडिट नहीं हो सकता ना, कि चले सर अब ऑप्शन है तो अब मैं करवा लेता हूँ, तो सर लिस्ट आप तो एक दफा ना ग्रुप में लिस्ट डाउन कर दीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। ओके, मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, ठीक है जी ना। सर। बाकी आप लोगों का क्विज जो है वो एक किरण ने नहीं दिया हुआ, ठीक है। किरण है अभी क्लास में 1421 नहीं, और मिड के मार्क्स मैंने सबको बता दिए थे, और सेशनल भी मैं इस वीक में अपडेट कर दूं। This was all about from my side. Now it's your turn, और फाइनल आप लोगों की साइड पे होगा। ओके सर। जी क्लास स्मार्ट टेक्सटाइल हमने उस दिन कितना पढ़ लिया था? किसी को कुछ याद है स्मार्ट टेक्सटाइल क्या होता है? जी सर। जी बताएं ना। जी सर सर। स्मार्ट टेक्सटाइल होते हैं कि आप कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल पॉइंट्स आप कोई होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है आपके फैब्रिक में या आपके क्लॉथ्स में, तो वो स्मार्ट टेक्सटाइल होते हैं। ओके, जैसे सर हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स में, और सर इस तरह हेल्थ, स्पोर्ट्स, फैशन में, आर्मी में। ओके। 1419 कौन है?
19 यस सर। ये तो इकराम। ओके ओके 1420 कबीरुद्दीन बाबर अवान। ठीक है 1431 1430 739 1438 वजीहा आप बताएं क्या होता है स्मार्ट टेक्सटाइल? अस्सलाम वालेकुम सर जब हम लोग अपने गारमेंट या फैब्रिक में कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐड करें, जैसे हम लोग हेल्थ फैक्टर के लिए कुछ ऐड कर लें जो हमारे हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी हो उसमें, जैसे जैकेट्स हो गई फॉर एग्जांपल, ऐसी जैकेट्स जो कि हम लोगों की बैकबोन को जो है सपोर्ट करें और हाँ जी, इस तरह हम लोग किसी भी फील्ड से रिलेटेड ऐसी कोई अच्छी चीज जो ऐड कर सकते हैं वो स्मार्ट टेक्सटाइल कहलाती है। वजीहा मुझे समझ नहीं आई, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। हाँ आ गई है समझ इसे। सर इसे वैसे ही समझ नहीं आती। मैं करता हूँ एक्सप्लेन तुम्हें। नहीं सर नहीं, मुझे आ गई है सर, आ गई है। पता नहीं पंगा लेने को ना कराम। वैसे कभी आपसे कोई सवाल पूछे ना कि आपका हॉबी क्या, आपने कहना पंगे लेना। जी सर बिल्कुल सही कहा है आपने, इसने ठेका लिया हुआ इस काम का। वो देखो जी अनम आप क्या फरमा रही हैं? जी अनम आप क्या फरमा रही हैं? ठेकेदारी कैसी जा रही है तुम्हारी? नहीं कोई ठेकेदारी नहीं है, मैं क्लास लेने आया हूँ। हाँ जी पता है। चलो सर इकराम दे एक साइड पे अनम वक्री प्रधान बनी हुई है। काइंडली आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें। काइंडली जी, नबिया क्लास- आपका शुक्रिया। हाँ जी नबिया से कुछ सीखे सब। जी स्मार्ट टेक्सटाइल बस करें। एक तो ये अपोजिशन पार्टियां इधर ही बन जाती हैं। हमारे पास स्मार्ट टेक्सटाइल क्या है क्लास, ये मैंने पढ़ाया था, मैं उसको थोड़ा सा ना रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको वो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। स्मार्ट टेक्सटाइल में मैंने देखा था कि हम लोगों ने ये कहा था कि ऐसे टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई सेंसर लगा होता है या जिनके साथ कोई ना कोई एक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म लगा होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंटल को सेंस करता है और हमें जो है वो कोई सिग्नल देता है और वो हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है प्रॉपरली। एक सेंसर लगा होता है, उसके साथ ट्रिगर होता है जो कि सेंस कर लेता है। सेंसर सेंस करने के बाद एनालाइज करता है और उसके बाद वो देखता है कि क्या सिग्नल आए हैं, क्या कमांड आई है, क्या वर्क उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। जैसे ही वो एक्चुएटर को देता है वो वाला वर्क ऑपरेट हो जाता है और हमें जो है वो रिस्पॉन्ड मिल जाता है और हमारा काम जो है वो हो जाता है। हम लोगों ने देखा था मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, कंडक्टिव के अंदर, स्मार्ट फैशन के अंदर, सॉफ्ट इंटरफेसिस के अंदर और फेशियल मास्क के अंदर है। ठीक है, हाँ ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी थी, जिसमें टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स हैं, जिसमें दो टाइप्स हैं क्लास। एक होते हैं एक्टिव स्मार्ट मटेरियल्स और एक होते हैं पैसिव स्मार्ट मटेरियल्स। ठीक है, हमारे पास जो पैसिव स्मार्ट मटेरियल्स हैं ये यहाँ पे 4 है, इसको 2 कर लें। पैसिव स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल को सेंस करते हैं और हमें जो है वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने को देते हैं। मतलब ये जो पैसिव हैं ये हमारी एक्टिविटी को सेंस नहीं कर रहे होते, ये इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। अगर लेट्स सपोज इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है वो कम या ज्यादा हुआ, या इलेक्ट्रिकल शॉक ज्यादा या कम हुआ, या लाइट की जो है वो बैलेंसिंग हुई है, या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो ये उसको सेंस करते हैं और हमें जो है वो आके बताते हैं और हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा फैब्रिक है, उस टाइप के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर लेता है और हम अपनी जो पोजीशन है उसको सेफ साइड पे रख लेते हैं। जबकि जो एक्टिव स्मार्ट मटेरियल्स है उसमें हमारा इन्वायरमेंट कुछ नहीं करता, उसमें हमारा बॉडी से जो भी सिग्नल आते हैं
उनमें अगर वो बैलेंसिंग नहीं है तो वो उसको जज करता है, उसको मॉनिटर करता है, एवेलुएट करता है और हमें बताता है सेंस करके कि अब आपने ये वाला वर्क ऑपरेशन करना है। So basically जो passive smart materials are the materials or the system which only sense the environmental conditions or stimuli. इन्वायरमेंट को वो स्टिमुलाई या स्टिमुलाई को जो सेंस करते हैं, दे आर जस्ट सेंसर, सेंसर की तरह से होते हैं। दे शोड अप व्हाट हैपेंड ऑन देम, इस तरह शो करता है कि उसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई कलर चेंज आ रहा है, कोई शेप चेंज आ रहा है, कोई थर्मल या इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, जिसके मुताबिक हमें पहले से अवेयर होना है। क्लियर है? जबकि एक्टिव स्मार्ट मटेरियल ये रिस्पोंड करते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस को या स्टिमुलाई को, ठीक है, और ये रिस्पोंड बैक किससे होते हैं, मतलब अपनी जो है वो हम लोगों की अपनी इनर एक्टिविटी है उसको चेक करते हैं और उसको फिर इन्वायरमेंटल के हिसाब से रिस्पोंड करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इन्वायरमेंटल की एक्टिविटी सेंस होती है। लेट्स सपोज आग लग गई है, उसने जो है वो इन्वायरमेंट से सेंस किया और उसने हमें बताया, अलार्म लगा दिया, हमारी जो शर्ट है उसके ऊपर जो अलार्म है उसने रिंग कर दिया और हमें पता चल गया कि हमें यहाँ से भागना है। वो चीज है पैसिव। एक्टिव में क्या है कि हमारी अपनी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। लेट्स सपोज हमारा जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो अब अलार्म बजा है कि अब आपकी अपनी एक्टिविटी ठीक नहीं है, इसको क्या कर लो, इंप्रूव कर लो, इसको ठीक कर लो। ये क्या है, एक्टिव जो कि आपके अपने ऊपर है। और पैसिव क्या है, जो कि दूसरी एक्टिविटी है, किसी दूसरे मटेरियल की है, किसी दूसरे सोर्स की है, जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रही है हमारे ऊपर। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया जी क्लास? जी सर। ओके, एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखी थी जी। एप्लीकेशंस क्लास हम लोगों ने देखी थी। सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो मेडिकल रिलेटेड टेक्सटाइल थी। मेडिकल में सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर एक जो है वो बेबी पेशेंट एडमिट है तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसका फीडिंग जो है वो टाइम जो है उसको जज करने के लिए, या उसकी दूसरी एक्टिविटीज को जज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेस्ट थी, डिफरेंट हमारे पास रेसिपी बेल्ट थे, और हमारे पास जो है वो बेबी पजामास थे, जिनसे जो है वो उसकी एक्टिविटी को सेंस किया जा सकता था। ये ना सिर्फ बेबी की एक्टिविटी को सेंस किया जा सकता है, बल्कि डिफरेंट पेशेंट्स की हर एज में एक्टिविटी को जज से किया जा सकता है। लेट्स सपोज कभी कोई ओल्ड एज पेशेंट है जिसको फीवर है, तो जैसे ही उसको फीवर होगा हम लोगों ने एक सेंसर लगाया होगा उसके बॉडी के साथ कि अगर तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहे तो फिर उसका जो सेंसर है, उसकी जो हम लोगों ने उसके बाजू पे बांधा हुआ है, उसका कलर ब्लैक हो। जैसे ही 100 से अबव जाए तो उसका कलर रेड हो जाए। और कलर रेड होने का मतलब ये है कि फौरन जो मेडिकल वाले जो लोग हैं वहां पे, जो नर्सिस और जो स्टाफ है, उनको ये जजमेंट हो जाए कि अब जो है वो हमारा पेशेंट जो है वो बैलेंस रेंज से ऊपर है, अब वो बैलेंस नहीं रहा और अब हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। ये सारा किसमें था, मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशन थी। स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स और ह्यूमन परफॉर्मेंस के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस आ सकती हैं, मैंने आपको बताया था कि उसका मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए, उसकी बॉडी की मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए जो हम लोग मटेरियल्स ऐड करते हैं वो स्मार्ट टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं, जो कि उसके मॉइस्चर को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन का एक तो प्लेइंग रेट बढ़ जाता है, खेलने का रेट, खेलने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो इतनी जल्दी थकता नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो ट्रेवल होता जाता है और वो उसको स्वेटिंग भी नहीं होती और ना उसको कोई इश्यू होता है। दूसरी बात ये कि इसमें सेंसर लगा होता है कि लेट्स सपोज अगर उसकी एक्टिविटी इम्बैलेंस हो रही है, लेट्स सपोज अगर वो हार्ट पेशेंट है और वो एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसका हार्ट बीट रेट ही नॉर्मल नहीं है और वो एक्सरसाइज ज्यादा किए जा रहा है, तो जैसे ही उसका हार्ट बीट रेट नॉर्मल नहीं होगा, अलार्म जो है वो सेंस करेगा, अलार्म रिंग करेगा और फौरन हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो एक्टिविटी है वो अब बैलेंस नहीं है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर इज समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल टेक्सटाइल। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर है ये भी इसी तरह हमारी हेल्थ की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो डेली विजिट जो है वो किसी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल चेकअप करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें लेट्स सपोज अगर हम डायबिटीज के पेशेंट हैं तो जैसे ही हमारी जो शुगर है उसका लेवल अप या लेवल डाउन होता है तो हमें जो है वो पता लगना शुरू हो जाता है और हम लोग जो है वो अपने आप को बैलेंस रख लेते हैं, बजाय इसके कि हमें थोड़ा सा फील हो के लग रहा है मेरी शुगर हाई है या शुगर लो है और हम एक दफा क्लिनिक पे जाएं, चेक करवाएं
और उससे जो है वो ट्रैवलिंग का जो भी रेट है उससे हमारा टाइम वेस्ट हो, हम लोग क्या करते हैं पर्सनलाइज हेल्थ केयर में एक जो है वो बैंड एक स्ट्रिप जो है वो अपनी अमूमन हील के नीचे, पाँव में जूते के नीचे रखते हैं हम लोग, हील के नीचे। वहां से जो है वो हमारी एक्टिविटी मॉनिटर होती है, सेंस होती है, और हमें जो है वो अपनी एक्टिविटी का पता चल जाता है। मिलिट्री या सिक्योरिटी में हम लोगों ने देखा था कि एक तो ये आर्मी मैन है, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनकी एक्टिविटी को जज करने के लिए यूज होता है कि ये अपना काम कर भी रहे हैं या नहीं, कहीं बैठे तो नहीं हुए, कहीं फारिग तो नहीं बैठे हुए, या कहीं सो तो नहीं गए हुए। दूसरी एक्टिविटी, दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये वाली होती है कि लेट्स सपोज अगर उसको अल्लाह ना करे बुलेट लग जाए, फायर लग जाए, तो उसके बाद वो जख्मी हो गया, लेट्स सपोज अगर उसके बाद इतना जख्मी हो गया कि वो उसको रिंग भी नहीं कर सकता, तो ये खुद ही अलार्म सेंस कर लेता है, अलार्म रिंग हो जाता है। जैसे ही अलार्म रिंग होता है तो अलार्म का जो सेंसर है उसके जो सिग्नल्स हैं वो पीछे यूनिट पे जा रहे होते हैं, जिस यूनिट का ये आर्मी मैन होता है। जैसे यूनिट को जो है वो सिग्नल जाते हैं तो यूनिट में जो है ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि जब जो हमारा सोल्जर है वो हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क में है और हमें उसकी फौरन से हेल्प करनी चाहिए। क्लियर है? ये इसकी एप्लीकेशंस है मिलिट्री में क्लास, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी। फैशन लाइफस्टाइल में मैंने आपको बताया था ब्लिंक करता है, उसके अलावा कोई अगर हार्मफुल रेडिएशंस आ जाती हैं, एक्सरेज आ जाती हैं, तो उनसे जो है वो हमारा मटेरियल ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे नहीं जाना। तो ये जो है वो हमारे पास फैशन लाइफस्टाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशंस आ सकती हैं। उसके बाद लाइट एमिटिंग एप्लीकेशन जो है, लाइट एमिटिंग क्लास ल्यूमिनेक्स इज द न्यू फैब्रिक। ल्यूमिनेस इसके फैब्रिक की टाइप है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो है वो हमारा जो फैब्रिक है वो लाइट एमिट करता है। उसमें हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि अगर जो है वो अंधेरा आ गया, अगर डार्क आ गया, किसी जगह पे बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो हम अपना जो फैब्रिक है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है और हमें रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज इसमें देखें फैब्रिक की नेक लाइन के ऊपर जो है वो इसने लाइट एमिटिंग डायोड लगाया हुआ है। तो जैसे ही वो इसको ऑन करेगा, जैसे ही उसके कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे ना, अगर तो लाइट होगी तो रिफ्लेक्शन होगी, तो वो नहीं ऑन होगा। लेकिन जब लाइट ही नहीं है, डार्क शेड है, डार्क जगहों पे वो पड़ा हुआ है, तो वहां पे लाइट बिल्कुल नहीं होगी और हमारा जो मटेरियल है वो डार्कर हो जाएगा। जैसे ही वो डार्कर हो जाएगा तो हमारा जो सेंसर है वो सेंस करेगा और उसके जहां जहां पे वो लाइट एमिटिंग डायोड लगा होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तो उससे जो है वो हम एक तो सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, दूसरी बात ये कि हमें रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। इसकी एक और एप्लीकेशन है चेंज कलर एंड शेप। इसमें जो है वो एक तो उसके कलर चेंज होता है, एक उसकी शेप चेंज होती है। ये भी उसी तरह के अगर हम किसी हैजर्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये देखें, कंडक्टिव फाइबर्स शुड कुड चेंज कलर ऑन द कमांड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल that changes the reflective quality of specially dyed fabric, thereby enhance fashion as well as function। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कंडक्टिव फाइबर्स होते हैं, लेट्स सपोज कि अगर करंट लगने का इशू है या कोई और इशू है, हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी है, तो हमारे पास जो फैब्रिक होता है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कलर चेंज होता है तो कलर चेंज इंडिकेशन होती है कि अब आपको सेफ साइड पे जाना चाहिए और अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। ये इसकी मेन एप्लीकेशन है। उसके बाद देखिए क्लास थर्मोक्रोमिक कलर, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फ्रॉम थर्मोक्रोमिक कलर्स में क्लास क्या होता है, थर्मोक्रोमिक टेक्सटाइल चेंज कलर विद द हीट। ये हीट की वजह से अपने कलर चेंज कर लेता है। लेट्स सपोज इस बॉडी को ये जो है थर्मोक्रोमिक फैब्रिक पहनाया हुआ है, जैसे ही इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे बेबी को फीवर है, उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। या लेट्स सपोज विंटर में हम लोग जो है वो हीटर ऑन करके एक्सेस हो जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन हमारी डिस्ट्रैक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है। तो फिर भी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा जो फैब्रिक है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, उसमें से लाइट आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही लाइट आना शुरू हो जाएगी तो हम लोग क्या है, उठ जाएंगे और हमें पता चलना जाएगा कि अब टेम्परेचर जो है वो या हीट जो है वो ज्यादा है और हम जो है वो सेफ्टी लेवल से अप जा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद देखें क्लास, these are the serious medical uses as well as novelty ones like liquid crystal fabric strip,
थर्मोमीटर्स एंड बेबी स्लीप। थर्मोमीटर्स भी इस तरह से हम लोग जो है वो उसको जज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये कप के ऊपर है, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ है, कप चाय जो है वो ठंडी हो गई है, तो उसका जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, इसमें भी फीमेल का जैसे ही टेम्परेचर अप या डाउन होगा तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब ये जो है वो बैलेंस लेवल से नीचे है। ये फूड में एक उसकी टिपिकल एग्जांपल है कि लेट्स सपोज खाना भी आपको पता है गर्म होता है तो उसका जो है वो कलर और होता है, जैसे ही वो ठंडा होता है तो खाने का कलर कुछ ना कुछ चेंज होता है। और हम लोग वैसे भी दूर से पहचान लेते हैं, लेट्स सपोज दूध गर्म हो तो वो कुछ और कलर का होता है, और कलर भी तो नहीं है ऐसे फर्क होता है, लेकिन उसकी अपीयरेंस में फर्क होता है। ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो कूल हो और वाटर हॉट हो तो उसमें जो है वो अच्छा खासा कलर का पता होता है, और उसमें से वेपोरेशन भी हो रही होती है, उसमें से बॉइलिंग भी हो रही होती है, जिसकी वजह से हम लोग स्टीम निकल रही होती है और हम लोग अंदाजा कर लेते हैं कि इसका जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है या कम। लेकिन फैब्रिक्स में क्या है, जैसे ही उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका कलर चेंज होगा और हमें पता चल जाएगा कि अब हमारी एक्टिविटी जो है वो बैलेंस नहीं है, इसमें डिस्टरबेंस आ रही है और इसको बैलेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखें क्लास, फोटोक्रोमिक डाइज। फोटोक्रोमिक डाइज हमारे पास क्या होती हैं, रिएक्ट टू द यूवी लाइट एंड चेंज कलर। ये यूवी लाइट से जैसे ही सनलाइट के अंदर जाती हैं इनका कलर चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। दे कैन बी यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन स्पेंड इन द सन टू प्रिवेंट द सनबर्न। कुछ कंट्रीज में हमारे पास सनबर्न होता है, वहां पे जो सूरज की शुआएं हैं, जो रेडिएशंस हैं वो खतरनाक है बेबी एक्टिविटीज के लिए, बच्चों की एक्टिविटीज के लिए। सो वहां पे अगर हम फोटोक्रोमिक डाइड फैब्रिक्स अपने बच्चों को पहुंचाएं, क्योंकि जरूरत तो है बच्चों को एक आधा घंटा या घंटा तो बच्चों ने रहना ही है सनलाइट में। सो उसके बाद क्या होगा कि फैब्रिक का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि अब जो है वो हमारे पास क्या है, सनबर्न होना शुरू हो गया है। हमारे पास जो है वो सन की वजह से हम जो है हमारी स्किन डिग्रेड होना शुरू हो गई है और अब हमें अंदर जाना चाहिए। सो कुछ कंट्रीज लाइक लबनान, श्रीलंका में जो है वो सन की रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैजर्ड होती हैं। सो वहां पर फोटोक्रोमिक डाइड फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं अपने बच्चों को सिक्योर रखने के लिए कि अब जो है वो उनको इंडोर जाना चाहिए। उसके बाद देखें क्लास, इंटरेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल। ये क्या है हमारे पास कि कोई भी टेक्सटाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐड कर दें, लेट्स सपोज ब्लूटूथ ऐड कर दें या ये वाला मॉनिटर ऐड कर दें जिससे हम लोग सॉन्ग को फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसमें जो है वो उसने टेक्सटाइल मटेरियल के अंदर जो है वो कैलकुलेटर ऐड किया हुआ है। इसके अंदर देखें किसी ऑफिसर ने जो है वो टी अगर उसको चाय की जरूरत है तो वो उसने अपने पीएन को बुलाना है तो उसने जस्ट क्या करना है, यहाँ से बटन प्रेस करना है, बजाय इसके कि वो बेल रखे उसने अपने फैब्रिक के ऊपर एक टी का डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो वहां पे प्रेस करेगा और उसके पीएन को जो है वो सिग्नल चला जाएगा और वो फौरन जो है वो उसके लिए चाय ले आएगा। ठीक है, ये वाला जो बटन है ये कॉल को रिसीव करने के लिए या कॉल को डिक्लाइन करने के लिए जो है वो यूज होता है। सो बेसिकली एन इंटरेक्टिव फैब्रिक इनकॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स that are activated by power source. They are still smart fabrics, they just require a power source. सिर्फ एक पावर सोर्स होता है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं और हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखें क्लास जीपीएस। जीपीएस आप लोगों का बेसिकली क्या है, जीपीएस में हमारे पास क्या होता है कि एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, एक सेंसर लगा होता है जिससे हमारी पोजीशन सेंस हो जाती है। लाइक हम लोग अपनी गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगाते हैं। सो जब हम लोगों ने पता करना हो कि हमारी गाड़ी कहाँ है तो हम लोग जीपीएस को ऑन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। इसी तरह हम लोग इसको टूरिस्ट के अंदर जो है वो टूरिस्ट के फैब्रिक्स के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। टूरिस्ट आपको पता है वर्ल्ड वाइड टूर पे जाते हैं, तो अगर वो कहीं गुम हो जाए या किसी जंगल वगैरह में तो हमारे पास क्या होता है, जीपीएस इंस्टॉल होता है उनके पास। तो जैसे ही वो उनके साथ किसी भी मतलब ऑकवर्ड वे में वो ट्रेवल कर रहे होते हैं वो अपने जीपीएस को ऑन करते हैं और उससे जो है वो अपनी मंजिल का तयन कर लेते हैं और वो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जीपीएस जो है वो फायर फाइटर्स में भी लगाते हैं। जैसे ही हमारी बिल्डिंग में या किसी भी जगह पे आग लगती है, आपको पता है कि सबसे पहले रास्ते जो है वो रास्ता नजर नहीं आता। सो उसके लिए भी अगर हमारे पास जीपीएस है तो हमें फौरन इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ पे आग लगी हुई है, आपने इस जगह पे इस तरफ जो है वो जाना है। सो जीपीएस की दो एप्लीकेशंस है, एक टूरिस्ट है और दूसरी क्या है, फायर फाइटर्स है। क्लियर है?
जी अब मुझे बताएं 1411 अफीफा, यस सर। आप मुझे बताएं कि फोटोक्रोमिक डाइज क्या होती हैं? सर फोटोक्रोमिक डाइज, एक मिनट सर, जिसमें सर मैं बताऊं सर, मैं ये यूज कर रही हूँ अपने थीसिस में। एक मिनट अरे, जीपीएस क्या होता है अफीफा? सर पोजीशन, वो जो सर पोजीशन, पोजीशन को जज करता है, ओके। जी जी सर। अनम आप बताएं, अफीफा माइक ऑफ कर दें। जी अनम, जी सर क्या बताऊं? फोटोक्रोमिक डाइज क्या होती है? सर फोटोक्रोमिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हम फैब्रिक पे डाइज के थ्रू या स्प्रे के थ्रू ना हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फिर सनलाइट उसमें से पास आउट होती है तो उसका कलर क्या कहते हैं ब्राइट हो जाता है, और जब वो शेडो में आते हैं, वो फैब्रिक शेडो होते हैं उनके ऊपर, तो फिर उनका कलर फेड हो जाता है। तो आप अपने थीसिस में किस तरह से यूज कर रही हैं? सर मैंने इसे एज अ प्रिंटिंग में लेके जाना है, मतलब कि जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास आउट करूंगी उसमें से, तो उसका प्रिंट नजर आएगा, और जब वो नहीं उसमें से सनलाइट और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पास आउट होंगे तो वो फिर वो नहीं नजर आएगा प्रिंट। गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्लास? पूछे। चले लास्ट 4 स्लाइड्स हैं, जीपीएस भी हो गया। वायरलेस हैंड फ्री कम्युनिकेशन, ये भी उसी तरह है कि हमारे पास जो है वो आप लोगों ने देखा होगा अपर्स के अंदर जो है वो अटैच होती हैं हैंड फ्री, ठीक है, वायरलेस हैंड फ्री। सो उससे जो है वो हम लोग सेंस कर लेते हैं, उससे जो है वो फैब्रिक एरिया नेटवर्क्स इनेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू एक्सचेंज द डिजिटल इंफॉर्मेशन पावर एंड कंट्रोल सिग्नल विद इन द यूजर पर्सनल स्पेस एंड रिमोट लोकेशन। किसी भी लोकेशन के अंदर जो है वो हम लोग अपनी जो भी डाटा है उसको जो है वो हम लोग सेंस कर सकते हैं वायरलेस के साथ, या जो है वो हमारे पास हैंड फ्री कम्युनिकेशन भी इसी की टाइप है, इसी एप्लीकेशन के अंदर आती है। उसके बाद देखें एप्लीकेशन स्मार्ट टेक्सटाइल आल्सो इंक्लूड स्मार्ट फैशन, ये तो उसी तरह के है रिलेटेड टू डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास है टेक्सटाइल डिस्प्ले है, इसमें भी जो ब्लिंक कर रहा है डिफरेंट रेडिएशन से, और ये वाला मटेरियल है इसको फिलिप्स है, ठीक है, इसमें भी वो उसकी रेडिएशन जस्ट ब्लिंक कर रही है। स्मार्ट फैशन में जस्ट ये है कि उसमें उसकी एमिटिंग होती है, ब्लिंकिंग होती है, वो जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट इंटरफेसेस आर गिवन, ये देखें पूरे का पूरा कीबोर्ड है, ये आप लोग उसके आर्म्स पे लगा सकते हैं, बाजुओं पे लगा सकते हैं कीबोर्ड, ठीक है। अभी तक यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो खैर नहीं आया। उसके बाद ये भी कीबोर्ड है, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा कीबोर्ड हो सकता है, फुली जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उस तरह से। उसके बाद देखिए क्लास इसकी लास्ट टाइप जो कि बहुत यूजफुल है लेकिन अभी ज्यादा इतनी ज्यादा इन्वेंट नहीं हुई, यूज नहीं हुई, उसमें क्या है फेशियल मास्क है रिलेटेड टू स्मार्ट टेक्सटाइल। फेशियल मास्क कैन एक्ट एज अ कैरियर मीडियम विद इन द controlled release of nutrients, ingredients, perfumes or other drugs to human skin in response to changes in human skin temperature। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक जो मास्क है उसको हम लोग लगाते हैं स्मार्ट टेक्सटाइल के तौर पर अपने फेस के ऊपर। दो एप्लीकेशन है इसके ऊपर, एक तो आप लोगों ने देखा था कि पहले पहले कुछ मास्क चले थे, आजकल भी खैर यूज होते हैं समर वियर्स में, वो क्या होते हैं यूवी ब्लॉकर, ठीक है, कि वो सनलाइट को जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कलर चेंज नहीं होता, कलर डैमेज नहीं होता यूवी की वजह से। एक तो वो भी टाइप आ सकती है। दूसरी टाइप आ सकती है कि कोई ऐसा मास्क डेवलप करें कि अगर हमारे स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्किन डर्माकोस्टिकल जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ये मास्क होते हैं। सो जैसे ही उनकी स्किन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उन मास्क का कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो उनको इंडिकेट हो जाता है कि जी अब हमारी स्किन के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। क्लियर? और ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, सिर्फ अमेरिकन में कुछ स्टेट्स में है, बाकी किसी भी जगह पे ये डेवलप नहीं हुआ हुआ। ओके जी क्लास, ओके सर। ओके किसी का सर। कोई क्वेश्चन?
ओके सर। नो सर। ओ सर कोई क्वेश्चन नहीं, हमारी क्लास क्वेश्चन नहीं पूछती सर, जवाब देती है क्वेश्चंस के। ठीक है, वो तो मुझे पता है जी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है बच्चों। सर अल्लाह हाफिज। सर ओके सर। सर असाइनमेंट्स के एक हाफिज। दफा बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह